हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स के सेकंड पेपर के आंसर की को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी और जिसका कोड है PHY302, जो 12 जनवरी 2024 को गोरखपुर विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ है। ओके, आप अपना पेपर निकाल लीजिए और आंसर को मैच करते हुए चलिए। ठीक, आज का पेपर काफ़ी आसान पेपर था, बस 4 से 5 क्वेश्चन थोड़े टफ थे। ठीक, और लगभग हर एक क्वेश्चन आसान था। अगर आप मेरे चैनल पर पहले से जुड़े रहे होंगे तो डेफिनेटली आपके 40+ क्वेश्चन तो सही ज़रूर होंगे। ठीक, जो मैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाया था और जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाया था, वहाँ से लगभग 90% क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इनसाइड अ बॉक्स इज, ठीक, किसके प्रोपोर्शनल होता है? इनसाइड अ बॉक्स इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? आपको बताया गया था कि जो EN होता है, ये MCQ भी कराए हैं और इसका फार्मूला भी डिराइव करवाया गया है आपको। ठीक, किसके प्रोपोर्शनल होता है? EN स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो पहले का C नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, सेकेंड MCQ भी कराया गया है आपको। करा कि बामर सीरीज इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम लाई इन, करा कि बामर सीरीज जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का होता है वो किस रीजन में लाई करता है? तो वो किस में आता है? अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है। ठीक, इसका A नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, करा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट दैट द एरर इन मेजरमेंट ड्यू टू, किसके वजह से होता है? ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल के वजह से होता है। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, इंटर का क्वेश्चन है, लेकिन मैं जब इसको पढ़ा रहा था श्रोडिंगर इक्वेशन वगैरह, तो उसमें भी इसको एक बार एक्सप्लेन किया था। ठीक, देखिए क्या करा, मैटर वेव्स आर फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व बाय। ठीक, मैटर वेव सबसे पहले किसके द्वारा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया? तो डेविसन जर्मन द्वारा ऑब्जर्व किया गया। ठीक, एक्सपेरिमेंटली। और सबसे पहले बताया किसने था? डी ब्रागली साहब ने, लुइस डी ब्रागली साहब ने बताया था। एक्सपेरिमेंटली उसको डेविसन एंड जर्मन साहब ने ऑब्जर्व किया और उसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन दिया वो श्रोडिंगर साहब ने दिया था। ठीक, इस चीज़ को मैं एग्जाम्पल लेके बताया था, क्रिकेट का एग्जाम्पल लेके। अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन सही करके आए होंगे। अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए इंटर का क्वेश्चन है। BSc फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स में भी आप पढ़े होंगे। ठीक, कर रहा है द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव इक्वल टू द पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक, ये क्या होगा? पांचवें का B नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, पांचवें का B नंबर ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मैटर वेव आर इलास्टिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो डिफ्रेक्शन, ट्रांसवर्स वेव। ठीक, ये भी MCQ आपको कराया गया है। मैटर वेव क्या दिखाते हैं? डिफ्रेक्शन दिखाते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन बीम का हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्रेक्शन वगैरह किए थे ना, तो ये क्या होगा? छठे का C नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, मैटर वेव मीन्स वाट? किसी मैटर के साथ जो एसोसिएटेड वेव है। ठीक, तो उसको हम लोग EM वेव नहीं कहेंगे। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है एनी टू आइगन फंक्शन, ये ऑब्जेक्टिव आपको कराया गया, जाके देखिएगा। एनी टू आइगन फंक्शन बिलोंगिंग टू अनइक्वल आइगन वैल्यू ऑफ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर आर ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक, इसका C नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, 7 का C नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ये MCQ भी कराया गया है। क्या है? आइगन वैल्यू ऑफ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इज ऑलवेज रियल होता है। ठीक, ये हमेशा क्या होता है? रियल होता है। इसको मैं प्रूव भी कराया हूँ, जाके देखिएगा। ओके, 8वें का भी C नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक, देखिए पेज दोबारा रिपीट हो गया है। ओके, अब चलिए 9वें हम लोग आ गए। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है श्रोडिंगर इक्वेशन बिकम्स एन आइगन वैल्यू फॉर टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन, टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन, ऑलवेज नन ऑफ दिस। ठीक, टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन। ठीक, जो हैमिल्टोनियन होता है वो क्या होता है? टाइम इंडिपेंडेंट होता है। ठीक, तो टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन के लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो क्या होता है? आइगन वैल्यू इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, क्लियर ना? तो 9वें का क्या होगा? A नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक, क्योंकि हैमिल्टोनियन क्या होता है? टाइम इंडिपेंडेंट होता है। ओके, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन इंटर का क्वेश्चन है, इसमें आपको डिटेल में पढ़ाया था। ठीक, करा कि द एनर्जी ऑफ एक्सरे डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड्स करेगा? एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। ठीक, ये सब अच्छे से वीडियो बना के आपको समझाया था। उम्मीद है कि ये सब आप जरूर सही करके आए होंगे। ठीक,
10 का ए नंबर क्वेश्चन सही, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगर 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि द स्पिन क्वांटम नंबर रेफर्स, स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन बताता है, इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, अगर हम 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि इन द स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली मेटल द डबलेट सेपरेशन डिक्रीजेज विथ। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये एक अच्छा क्वेश्चन लगा। ठीक, आप देखिएगा जब मैं पढ़ा रहा था डबलेट स्ट्रक्चर वगैरह तो वहाँ पे एक फार्मूला लिखवाया था टी करके, डेल टी करके। ठीक, तो उसमें जेड वगैरह आए थे, एन आया था, जे आया था, एल आया था। ठीक, उस फार्मूले को जाके देखिएगा, जब उस फार्मूले को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो डबलेट सेपरेशन है वो डिक्रीज होता है। कब डिक्रीज होता है, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है तब सेपरेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जब इंक्रीज होता है तब भी क्या होता है, सेपरेशन डिक्रीज होता है। ठीक, थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, बताया था ना कि ऐसे नीचे से ऊपर जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे जैसे एल का वैल्यू बढ़ता है, मतलब पी के लिए सेपरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, डी के लिए सेपरेशन कम होगा। इसका मतलब क्या है, जब एल का वैल्यू बढ़ेगा तो सेपरेशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक, लेकिन ये क्या लिखा है, डिक्रीज इन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर लिखा है, इस वजह से बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। फिर ये कह रहा है इंक्रीज इन ऑर्बिटल, इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ए ऑप्शन कर रहा है, तो ए ऑप्शन देखिए जेड की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डबलेट सेपरेशन। ठीक, तो ये क्या होगा, जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा सेपरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक, ये सब अच्छे से मैं एनर्जी लेवल वगैरह बनाते टाइम सब एक्सप्लेन किया हूँ, जाके आप देखिए वीडियो। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है टनलिंग इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक, टनलिंग इफेक्ट जो है इसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, टनलिंग इफेक्ट वगैरह आपको पढ़ाया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच क्वांटिटी इज सेड टू बी डिजनरेट व्हेन एच साई एन इक्वल टू ई साई एन। ठीक, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, आइगन फंक्शन होगा। ओके, अब देखिए करा कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव वाज सजेस्टेड बाय। ठीक, अभी ऊपर ही आपको बताए थे, कौन कहा था, लुईस डी ब्रागली साहब कहे थे, तो इसका क्या होगा, 15वें का बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए कह रहा है ट्रांजिशन रूल फॉर वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्राइज। ठीक, तो ट्रांजिशन रूल जो होता है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए वो क्या होता है, डेल एन इक्वल टू +-1, डेल जे इक्वल टू +-1 होता है। ठीक, देखिए मैं डेल न्यू करके पढ़ाया था। ठीक, यहाँ पे डेल एन दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन होता है। ठीक, मैं डेल न्यू इक्वल टू +-1 करके पढ़ाया था, पूरा एक एक डायग्राम बनाया था। ठीक, अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि आपके यूनिवर्सिटी में नोटिस आ चुका था कि पूरा का पूरा एमसीक्यू एग्जाम होगा, लेकिन तब भी मैं थ्योरी पढ़ा रहा था, इस वजह से पढ़ा रहा था कि आप थ्योरी पढ़े रहेंगे तो हर एक क्वेश्चन सही करके आएंगे। इस वजह से तब भी मेरा ध्यान ऑब्जेक्टिव पर नहीं था, मेरा ध्यान इसी पे था कि आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सिखाया जाए, ताकि अगर आपका थ्योरी पे कमांड हो तो आप एमसीक्यू अपने आप सही करके आएंगे। देखिए 16 का क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सम ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर, ये सब तो आपको पढ़ा गया, इज अ हर्मिशियन होता है। ठीक, तो 17 का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक, अभी मैं इस पर ट्रिक लगाऊंगा तो कुछ बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन होगा। ठीक, लेकिन जो मैं ट्रिक लगाऊंगा ऑप्शन के हिसाब से लगाऊंगा। ठीक, तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, क्लियर ना, डेल एक्स इंटू डेल पी जो होगा ये नियरली एच कट के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, जनरली हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन मैथमेटिकली चीज़ों को सॉल्व करने के लिए इसको क्या करते हैं, ये साइन यूज कर लेते हैं। ठीक, अप्रॉक्सीमेटली एच कट लिखा गया तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, यहाँ पे मुझे पता है कई बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, आप कहेंगे एच कट बाई 2 हम लोग पढ़े हैं, H/4 पढ़े हैं। ठीक है, आप जो भी पढ़ें, लेकिन हम लोग को ऑप्शन के हिसाब से भी तो चलना है, हम लोग को अपना ऑप्शन भी देखना है कि ऑप्शन में क्या वैल्यू दिया गया है। ठीक, उसके हिसाब से भी हम लोग को क्या करना है, ट्रिक लगाना है। ठीक, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चला जाएगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलने पे क्या होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलने पर जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, सी करेक्ट होगा। अगर एग्जैक्ट स्टेटमेंट वाला हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, एच कट बाई 2 होना चाहिए। क्लियर ना चीज़, ये चीज़ आपको जाकर देखिएगा, अच्छे से बताया गया है। ठीक, अच्छे से पूरा नोट्स बनवाया गया है। ओके, अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, ये तो आपके लिए गिफ्ट था आज के पेपर में। 19 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक, इसके बारे में क्या बात किया जाए,
20 नंबर क्वेश्चन, ठीक, ये थोड़ा सा आपके लिए टफ था 20 नंबर क्वेश्चन, लेकिन तब भी कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। ये जो 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर नॉन कम्यूटेटिव सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर देन ए बी डैगर इक्वल टू बी ए होता है, ठीक। जो ए बी डैगर होगा वो बी ए के बराबर होगा, ठीक। ये प्लस जो लिखा ना, ये डैगर ऐसे होना चाहिए, ठीक। ये थोड़ा नीचे वाला, ये बीच वाला ऐसे बड़ा होना चाहिए, ठीक। तो ए बी डैगर जो होता है बी ए के बराबर होता है, ठीक। तो 20 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर अगर 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि इफ देयर एग्जिस्ट मोर देन वन आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू गिवन आइगन वैल्यू देन द आइगन वैल्यू इज कॉल्ड। जाके देखिएगा एमसीक्यू पूरा वही जो कराया गया वही पूरा एमसीक्यू इसमें लिखा हुआ, ठीक। इसका क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा, ठीक। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन करा कि मोमेंटम ऑपरेटर इज गिवन बाय, ठीक। तो जो मोमेंटम ऑपरेटर होता है उसको कैसे दिया जाता है, आई एस कट ग्रेड द्वारा दिया जाता है, ठीक। ये भी एमसीक्यू आपको कराया गया है, अच्छे से डिराइव कराया गया है, ओके। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेलोसिटी ऑपरेटर एन इज गिवन बाय, ठीक। वास्तव में भी लिखने चाह रहे थे लेकिन यहाँ गलती से ऐसे जुड़ गया है, ठीक। तो वेलोसिटी ऑपरेटर भी इज गिवन बाय, तो 23 का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सब तो आपको कराया गया है, डिराइव कराया गया है। ये देखिए लाप्लासियन आए हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये क्या होगा, लाप्लासियन ऑपरेटर होगा। क्लियर, बताइए, ये सब क्वेश्चन है, ये सब कराया भी गया आपको। कितना आसान क्वेश्चन, ये देखिए सब आपको लाइन से कराया गया। कर 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहलाता है, ठीक। जो लोग नहीं पढ़े रहेंगे कहेंगे ओहो ये तो करंट डेंसिटी है, नहीं नहीं, ठीक। फिर कन्फ्यूज होंगे, क्या नहीं करंट डेंसिटी नहीं लग रहा, आई कहाँ नहीं कहीं, तो फिर लगा के आएंगे वॉल्यूम डेंसिटी पे, ठीक। और पढ़े रहेंगे तो बी वाला लगा के आएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जब मैं एमसीक्यू करा रहा था तो कह रहा था कि इस तरीके का जितने भी प्रॉब्लम मिले सबको आप सॉल्व करते चलिए, ठीक। और इसको अगर सॉल्व किए होंगे तो बी नंबर ऑप्शन आएगा, ये जीरो के बराबर नहीं होता है, ओके। क्लियर ना, इसका कुछ वैल्यू आएगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन करा कि द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्पेस मस्ट बी, ये भी कराया गया, कितना होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, एक के बराबर होना चाहिए। 28 नंबर क्वेश्चन करा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट कन्फर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेस क्वांटाइजेशन। गला फार फार के 45 मिनट का वीडियो इस पर बनाए थे, कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ओके। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसका क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। क्या क्वेश्चन पढ़े, बच्चों वाला क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन करा कि फॉर सिंगलेट इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑल द एनर्जी लेवल आर डबलेट, ठीक। सिंगलेट इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए भी जो एनर्जी लेवल होंगे वो डबलेट होंगे, क्यों, क्योंकि मान लीजिए हाइड्रोजन कह लीजिए तो एक हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन रखेगा तो प्लस स्पिन भी रख सकता है, माइनस स्पिन भी रख सकता है, ठीक। तो क्या होगा, इसका 30 का जो होगा बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा, ठीक। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन करा कि द टोटल नंबर बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्या पढ़ा जाए, सी नंबर ऑप्शन जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। 2 इंटू ब्रैकेट में 2l+1, ओके। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी कराया गया है, ऑल वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग अ चेंज इन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ एल्ड, ठीक। क्या है बताइए, किस में जाएगा ये 32 नंबर क्वेश्चन। अभी देखिएगा आगे क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा है, ठीक। ये क्या होगा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा होगा, ठीक। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को बताए थे, इंफ्रारेड रीजन में आता है, ओके। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, इसका ऑप्शन देख लेंगे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक। ऐसे लिखा रहना चाहिए था ये 2s½ करके, तब शायद और अच्छा रहता, ओके। ऐसे लिखा रहता तो सही रहता। देखिए इसका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। क्या लिखा है, सोडियम एटम हैज, ऐसे बताए थे ना RxJ, यही वाला फॉर्मूला लिखवाएं यहाँ पे। तो कह रहा कि सोडियम एटम हैज 11 इलेक्ट्रॉन इफ द सीक्वेंस in which the energy level are filled in 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d the ground state of sodium is, ठीक। देखिए कैसे लिखा जाता है, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक। 3s1 लिखा जाता है, ठीक। तो इसके लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका 2s½ आएगा और आगे यहाँ पे 3 होना चाहिए, ठीक। आगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो 3s½ और ऊपर क्या होना चाहिए, R का वैल्यू 2 होना चाहिए, ठीक। ऐसे लिखा रहना चाहिए था, लेकिन ऐसे 3s करके कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो इस वजह से हम लोग डी नंबर को ही क्या करेंगे, करेक्ट मान लेंगे, ओके। अब देखिए ये तो गिफ्ट है, आपको कराया भी गया है, करेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज, तो कौन सा होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन है, बी नंबर ऑप्शन जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, ओके। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर विच श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड आर कॉल्ड, बताइए। सब क्वेश्चन देखिए मजेदार क्वेश्चन है ना,
बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाह, कह रहा है कि द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इस, कई लोग आग बंद करके -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ट्रिक करके आए होंगे। नहीं, अब पूछा क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा है, तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो क्या होगा, +13.6 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। कई लोग माइनस वाला लगा के आए होंगे। अब देखिए कह रहा है कि द 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, इसको डिराइव करा गया है, इसका एमसीक्यू भी सेम यही एमसीक्यू भी कराया गया है, अभी पिछले हफ्ते में मैं कराया था। ठीक, इसका क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके 37 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द कांस्टेंट ए इन मोजले लाइज क्या होता है, स्क्रीनिंग या शील्डिंग कांस्टेंट होता है। ठीक, तो ये नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। 39 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, कर रहा है एक्स रे आर प्रोड्यूस व्हेन एन एलिमेंट ऑफ हाई एटॉमिक वेट बम्बार्डेड बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। वाह, 14 क्वेश्चन कर रहा है, ये देखिए नहीं पढ़ा था, ये मैं स्वीकार करता हूँ, और ये कहीं आपके सिलेबस में लिखा भी नहीं है। ठीक, एक बार इसका नाम हम लोग लिए थे जब हम लोग स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे। ठीक, क्लियर है चीज़ ना, तो ये आपके सिलेबस में नहीं लिखा था, इस वजह से मैं नहीं पढ़ाया था। ठीक, इसका जो वैल्यू होगा 7/2 होना चाहिए। ठीक, जब हम लोग पढ़ते थे बीएससी किए थे तो ये हम लोग के सिलेबस में था। इसका क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, 7/2 आना चाहिए। ठीक, देखिए जो क्वेश्चन नहीं पढ़ाया उसको मैं स्वीकार करूंगा कि नहीं पढ़ाया हूँ। ठीक, जबरदस्ती नहीं कुछ बोलने वाला है यहाँ पे हम। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द पोटेंशियल फंक्शन ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर वी इक्वल टू क्या आया था, ½ kx² आया था, और हम लोग बनाए भी थे तो क्या आया था, एक पैराबोला आया था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ये सब करवाया गया है, गला फाड़ फाड़ के बताए हैं पूरा। 42 नंबर क्वेश्चन करा है, यल वैल्यू ऑफ स्टेट 2d 3/2 इज गिवन बाई, तो डी के लिए यल का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, पी के लिए 1, एस के लिए 0, एफ के लिए 3। ठीक, तो 42 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, ये सब आपको लिखवाया गया, कह रहा है कि द सिलेक्शन रूल फॉर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डायपोल ट्रांजिशन इन इलेक्ट्रॉन एटम। ठीक, तो सिलेक्शन रूल क्या होता है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। डेल यल इक्वल टू, मतलब चेंज इन यल जो होता है +-1 के बराबर होना चाहिए, तो 43 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द आर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, इसका ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, ये सब तो आपको अच्छे से एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते टाइम ये सब बताया गया। ठीक, तो इसका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूज होंगे, वास्तव में इसको ऐसे लिखना चाहिए था 1d2 3d2 और फिर लिखना चाहिए था 3f2, ऐसे ऑप्शन लिखा रहता तो आपको और मज़ा आता। ठीक, तो ये 1 नीचे लिखे होने की वजह से थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन जरूर होगा। ठीक, वास्तव में ये आर का वैल्यू है। ठीक ना, अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तो 44 का क्या होगा, ये होगा। ठीक ना, अब देखिए 45 क्या कर रहा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 4th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट, चौथे से दूसरे में आ रहा है, तो दूसरे में ट्रांजिशन क्या होता है, लाइमन बामन पासन ब्रैकेट फुंड होता है, दूसरे में क्या होगा, बामन। ठीक, और बामन दूसरा है तो तीसरे से चौथे से पांचवें से ट्रांजिशन होगा, तो चौथे से दूसरे में ट्रांजिशन क्या होगा, 2nd बामन लाइन मिलेगी। ठीक, तो क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, बताइए, ये सब क्वेश्चन है, देखिए दोबारा रिपीट कर दिए क्वेश्चन, देखिए दोबारा रिपीट होगा। श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जाएगा, एस साइन इक्वल टू ही साइन होता है, तो सोचें कि हम बहुत होशियार हैं, माइनस साइन लगा के लिख दें, बच्चे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन बच्चे आपसे ज़्यादा होशियार हैं, वो तुरंत ए नंबर ऑप्शन करेक्ट लगा देंगे। तो एस साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई साई हो जाएगा। ओके, जब एस साइन इक्वल टू ई साई होता है तो क्या करेंगे, ई को इधर भेज देंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, अब पीछे एक बार आया था। ठीक, 47 नंबर क्वेश्चन करा कि फॉर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम डायटोमिक मॉलिक्यूल इज नोन एज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। ठीक, अब पीछे हम लोग किए थे ना, वाइब्रेशन वाला पूछा था, वाइब्रेशन देख के पूछा था किस में लाई करेगा, तो इंफ्रारेड रीजन हम लोग लगाए थे, अब इंफ्रारेड देख के पूछ दिया किस में लाई करेगा। ठीक, तो एक ही एमसीक्यू, मतलब 2-3 एमसीक्यू आप देखिएगा मिलते जुलते हैं। ठीक, तो 47 का बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए ये भी जब मैं बोहर मॉडल पढ़ाया था तो उसमें लिखवाया था स्टार को जीमन इफेक्ट दोनों लिखवाया था। ठीक, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टार इफेक्ट, इंटर में पढ़े हैं, और मैग्नेटिक फील्ड रहता तो जीमन इफेक्ट होता। ओके, तो 48 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। एलएस कपलिंग आकर्स ऑफन इन लाइटर एटम। ठीक, जाके आप देखिएगा, जब जे कपलिंग पढ़ाया था तो बताया था कि एलएस कपलिंग की क्या कमियाँ थी। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मेनी इक्वली स्पेस्ड लाइन, जाके देखिएगा ऐसे बनवाए हैं। ठीक, 2b 4b 6b ऐसे, ठीक, इक्वली स्पेस्ड लाइन थी।
ठीक, ऐसे इक्वली स्पेस लाइन जाके देखिएगा बनवाया गया आपको। ठीक, तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लिए। उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। मैं 6 सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट कर दिया हूँ, सेकंड पेपर पढ़ा रहा हूँ। आप 1-2 दिन रेस्ट करके फिर उसको ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।